बजट की आमद आमद है और हम देख रहे हैं कि बजट के जिस तरह आदाद शुमार आना शुरू हुए हैं तो उसमें जो है नए टैक्सेस की बातें की जा रही हैं। 700 जो है अरब के नए टैक्सेस की बातें हैं। हदफ बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का दिया गया है। इसके अलावा कुछ सेक्टर को रिलीफ देने की भी खबरें मार्केट में आ रही हैं। जिस जिस तरह बजट की चीज़ें बाहर आ रही हैं और जो है उसकी खबरें डेवलप हो रही हैं तो हम देख रहे हैं कि मार्केट के ऊपर भी इसके असरात नज़र आ रहे हैं। इस पूरे वीक में हमने देखा कि स्टॉक मार्केट ने खासा अच्छा परफॉर्म किया। डॉलर जो है वो खासा कम होता हुआ दिखाई दिया। 300 रुपये भी डॉलर ने तोड़ा और यही वजह बताई जा रही थी कि जिस तरह स्टेट बैंक ने क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगियों का जो सिलसिला है वो सरकारी रेट पे किया, इंटरबैंक रेट पे किया, तो उसके बाद डॉलर की कीमत में 23 से कमी देखने में आई। किस तरह का ये वीक है, पीर को मॉनेटरी पॉलिसी भी आनी है, किस तरह के हालात लग रहे हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ जो है आरिफ हबीब कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जो है एहसन मेहनती साहब मौजूद हैं। एहसन साहब, ये बताइएगा बजट के अब तक के जो आदाद शुमारा हैं, किस तरह का बजट लग रहा है और आपको क्या लग रहा है कौन सा सेक्टर ऐसा है जिसको ज़्यादा रिलीफ मिल रहा है अभी तक नज़र आ रहा है आपको? देखिए 9.2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है टैक्स की मद के अंदर जो है इकट्ठा किया जाएगा, तो गवर्नमेंट के पास तो जो है बड़ा हदफ है टैक्स का। और आई थिंक कि गवर्नमेंट के पास एवेन्यूज़ भी हैं। हमने देखा कि पॉलिसी रेट के बढ़ने के बाद 7.2 ट्रिलियन से ज़्यादा जो है वो सूद की अदायगियों के अंदर जो है वो गवर्नमेंट पे जो है वो लायबिलिटी है। तो आई थिंक कि उस पर टैक्सेस बढ़ाकर गवर्नमेंट अपने हदफ तो जो है मोर लेस पूरे कर सकती है। तो इस हद तक हम मुतमईन है। मार्केट काफ़ी ज़्यादा तेज़ है बिकॉज मार्केट में एक्सपेक्ट किया जा रहा है 9 से 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है वो PSDP की एलोकेशन। इससे जो है सीमेंट और स्टील सेक्टर को काफ़ी मुस्बत जो है फ़ायदा होगा। एसोसिएटेड अलाइड इंडस्ट्रीज़ भी जो है काफ़ी मुनफरद फ़ायदा लेंगी। इसके अलावा IT एक्सपोर्ट्स की मद के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ मराहतें IT इंडस्ट्री को दी जाएंगी। बट ओवरऑल कैपिटल मार्केट के लिए थोड़ा सा नेगेटिव इसलिए साबित होगा कि सुपर टैक्सेस को जो है उसको हायर कैश मेकिंग कंपनीज़ को, रिच कंपनीज़ को जो है वो 10% सुपर टैक्स आयद एक्सपेक्टेड है कि वो रहेगा, जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो हलचल है। लेकिन इस वक्त मार्केट में पॉजिटिविटी इसलिए देखी जा रही है कि जो गवर्नमेंट जो है वो हदफ 14.7 ट्रिलियन का ले रही है, जो कि अनप्रेसिडेंटेड है। गवर्नमेंट जो है ग्रोथ भी देख रही है 3% तक, और फिर गवर्नमेंट ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि आने वाले वक्तों में इन्फ्लेशन जो है उस पर भी जो है वो काबू पा लिया जाएगा। इसके अलावा गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि IMF से जो है 2.5 बिलियन डॉलर तक जो है वो पैसा है वो इकट्ठा किया जा सकता है और नए प्रोग्राम की तरफ भी गवर्नमेंट जाएगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर की तवक्कुआत है कि जो बजट आएगा वो IMF फ्रेंडली आएगा और उसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ वेल्थ टैक्सेस या इनहेरिटेंस टैक्सेस को भी जो है मुतारिफ जो है वो किया जा सकता है। उसकी वजह यह है कि ऐसे ही मॉडल जो है श्रीलंका में भी जो है वो इस्तेमाल हुए हैं। आप क्या समझते हैं जो मॉनेटरी पॉलिसी पीर को आनी है उससे क्या तवक्कात हैं? कल भी हमने खासा प्रेशर एकदम अचानक से बाजार में देखा है इस पर। देखिए मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ हद तक तो नज़र आता है गवर्नमेंट का फोकस जो है नए IMF प्रोग्राम की तरफ रहेगा, लेकिन चूंकि इस वक्त पुराने IMF प्रोग्राम की तरफ जिसमें 2.5 बिलियन डॉलर तक गवर्नमेंट जो है ले सकती है, IMF का अपना डायरेक्शन ये है और अपना उनकी सजेशन ये है कि गवर्नमेंट जो है कुछ ऐसा फ्रेंडली, मार्केट फ्रेंडली जो है बजट बनाए जिसके अंदर ना सिर्फ रुपये को कंट्रोल करने की जो है सही तरीके से कंट्रोल किया जाए, बल्कि जो है वो इस वक्त जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी पॉलिसी रेट की तरफ जो है कोई ऐसी मुस्तहकम जो है वो स्कीम हो जिसके अंदर पॉलिसी रेट को जो है वो जो है किसी तरीके से जो है इन्फ्लेशन के साथ मुतरातिफ किया जा सके। तो आई थिंक कि इसके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि पॉलिसी रेट के अंदर भी कुछ चेंजेस हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ आपने देखा कि इनका यही कहना था कि पॉलिसी रेट के ऊपर भी जो कुछ चेंजेस हो सकती हैं, ये भी मार्केट के लिए तहफ़्फ़ुज़ मौजूद है। उसके अलावा जो बजट आएगा फिर उसका फाइनेंस बिल आएगा, उसमें उसकी तजावीज़ आएंगी तो फिर हमें पता चलेगा कि किस तरह की सूरत हाल है। मगर अब तक के जो आदाद शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक यही है कि IT सेक्टर के लिए बहुत अच्छा बजट है। उनकी एक्सपोर्ट को फ़रोग़ देने के लिए गवर्नमेंट खुसूसी इक़दामात कर रही है। नए टैक्सेस अपनी जगह पर कायम हैं। 700 अरब रुपये के करीब नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत ये भी कहना है कि जो ग्रोथ के टारगेट रखे गए हैं, जो रेवेन्यू के टारगेट रखे गए हैं, ख़ास तौर पर जो टैक्स के जो टारगेट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अब किस तरह हुकूमत उसको वसूल करती है ये देखना है। अगर ग्रोथ होगी तो फिर तो शायद टैक्स मिल सकें, मगर अगर ग्रोथ ही जो है वो नहीं हो पाती, जो हदफ रखा गया 3.5% का, तो फिर हम देखेंगे कि हुकूमत के लिए एक बड़ा मसला रहेगा। हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस बजट के बाद फिर हमें मिनी बजट भी दिखाई दें।